द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फिर से आप सबका अपने इस प्रोग्राम द सीकर्स में स्वागत करती हूँ। आज द ब्लड ऑफ जीसस का ये सेकेंड एपिसोड है और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने फर्स्ट एपिसोड को सुना, सराहा और आप सब ने उसको ब्लेस भी किया। सो आज जब हम द ब्लड ऑफ जीसस के सेकेंड एपिसोड के ऊपर हैं और हम सब जानते हैं कि अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया, अभी हमने रेजरेक्शन डे को भी सेलिब्रेट किया। ये सब चीजें द ब्लड ऑफ जीसस के साथ में जुड़ी हुई हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, द मोस्ट डिजायरेबल एंड द मोस्ट एडोरेबल थिंग एलिमेंट विच इज बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इट इज द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह का लहू ही है जो सबसे ज्यादा एडोरेबल है और डिजायरेबल है, जो इस यूनिवर्स से भी परे है। मतलब कोई इसको यूनिवर्स में भी नहीं समा सकता। वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। हालेलुया। और आज ये लहू की बातें जब मैं आपसे कर रही हूं और आपको बता रही हूं, द फर्स्ट थिंग जो प्रभु का हमें यीशु मसीह के लहू में जानने को और सीखने को मिलती है वो है प्रोटेक्शन। आज हर चीज कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग का रहन सहन, ह्यूमन बीइंग का हर चीज कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मांगता है। हम कहीं ना कहीं अपना प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। आज दुनिया अपना प्रोटेक्शन ढूंढ रही है, लेकिन अगर हमारा प्रोटेक्शन है तो वो सिर्फ ब्लड ऑफ जीसस के अंदर ही है। एक्सोडस 12:13 में जब परमेश्वर ने मोसेस को बोला कि इजरायलियों से कहना कि ये जो लहू के बाड़े के अंदर होंगे और जो कोई लहू के बाड़े के अंदर होगा, मौत का जो फरिश्ता है वो उस घर को पास ओवर कर देगा, छोड़ देगा। प्रोटेक्शन दी गई, उस लहू के नीचे एक प्रोटेक्शन दी गई ताकि वो घर सेव रह सके। आज मैं आपको इस बात को याद दिलाती हूँ, एहसास कराती हूँ कि वो मेमने का लहू, वो बछड़े और बकरे का लहू जब वो इजरायलियों को प्रोटेक्शन दे सकता था, तो यीशु मसीह का लहू जो निर्दोष परमेश्वर का मेमना है, वो आपको और मुझको कितना ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। सो आज अगर इस संसार को प्रोटेक्शन कोई दे सकता है, दैट इज ओनली द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। और सेकंड चीज जो हम पढ़ते हैं वो है साल्वेशन, उद्धार। आज दुनिया साल्वेशन को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए लोगों ने तरह तरह के रास्ते खोज लिए। कोई कहता है इस मार्ग में हमारा मोक्ष है, कोई कहता है उस मार्ग में हमारा मोक्ष है, लेकिन बाइबल बताती है कि उद्धार सिर्फ एक नाम के नीचे है। द बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 4 और उसके 12 में लिखा है कि आसमान के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं है जिसके नाम के ऊपर आपका उद्धार हो सके। सो ये नाम हमें कैसे मिला? लहू बहाए जाने के द्वारा। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाया तो ये नाम हमें मिला, और इस नाम के नीचे ही इस संसार का उद्धार छिपा है। दैट इज टोटली साल्वेशन अंडर द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब है तीसरी चीज जो एक ह्यूमन बॉडी को, एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है इस संसार के अंदर, है वो है हीलिंग। हालेलुया। आज हर व्यक्ति हीलिंग चाहता है। हम सब हीलिंग चाहते हैं, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। ये सब हीलिंग एक ही चीज दे सकती है, एक ही एलिमेंट दे सकता है, वो है द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू। आइज़ाया 53 और उसका 5 में लिखा है, उसी के कोड़े खाने के द्वारा तुम सब चंगे हुए हो। हालेलुया। जब कोड़े खाए जाते हैं तो लहू बहाया जाता है। याद रखिए, कोड़े सिर्फ कोड़े नहीं खाए जाते, जब कोड़े पड़ते हैं तो लहू भी गिरता है, लहू भी टपकता है। और जब यीशु मसीह ने कोड़े खाए मेरे और आपके लिए, तो उसका लहू बहा उसकी पीठ के ऊपर से, उसकी बॉडी के ऊपर से। उसी लहू ने आपको चंगा किया है, क्योंकि बाइबल बताती है उसी के कोड़े खाने से तुम सब
चंगे हुए हो। सो देयर इज पावर इन द ब्लड टू हील यू ऑल्सो। आपको चंगा करने की भी अगर आज किसी के पास सामर्थ है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के अंदर है। आज मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, इफ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इफ यू आर फेसिंग so much trial and tribulation regarding your health issues, तो यीशु मसीह का लहू आपको चंगा कर सकता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का लहू के पास आए और वो आपको जिंदगी दे देगा। हालेलुया। चौथी चीज वो है प्रोविजन। हर तरीके का प्रोविजन, हर तरीके का आपको एक क्या बोलेंगे, प्रोविजन को पर्याप्त मात्रा में हर चीज आपको लहू के नीचे ही मिल सकती है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है साम 105:37, और वहां लिखा है ही ऑल्सो ब्रॉट देम आउट विथ सिल्वर एंड गोल्ड। आपको मालूम है जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, इजिप्ट से निकले, तो वो बहुत सारा सोना और चांदी को साथ लेकर निकले। दे वर नॉट एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ नहीं आए, वो सोने और चांदी को लेकर आए। रीजन क्या था? रीजन एक ही था, क्योंकि मेमने के लहू ने उनको प्रोटेक्ट किया था, मेमने के लहू ने उनको जिंदगी दी थी, और मेमने के लहू को लगने के बाद उनके लाइफ का सिनेरियो बदल गया था। हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि वो खाली हाथ नहीं आए। अगर आज आपका कहीं पर भी प्रोविजन है, कहीं पर भी आपका कहीं पर भी उपाय है, तो वो उपाय यीशु मसीह के लहू के नीचे है। अगर आज आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, आपके पास में प्रोविजन नहीं है, कम अंडर द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के लहू के नीचे आ जाइए और बोलिए, लॉर्ड यू आर माय प्रोवाइडर। और प्रभु आपका प्रोवाइडर बनकर अपने लहू के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड भी करेगा। हालेलुया। एंड नेक्स्ट, देयर इज लाइफ इन द ब्लड। हालेलुया। देयर इज लाइफ इन द ब्लड। हर एक व्यक्ति का जीवन उसके लहू के अंदर होता है। लेविटिकस 17:11 भी इस बात को कहता है, देयर इज लाइफ इन द ब्लड। हर एक व्यक्ति का जीवन उसके लहू के अंदर है, उसके अंदर है। और बाइबल बताती है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, 1075 और उसके 37 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, देयर इज नन फीबल अमंग हिज ट्राइब्स। उनके बीच में कोई भी फीबल नहीं था, कोई भी अपाहिज नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था। सब उछलते और कूदते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इज़राइल के व्यक्ति मिस्र में से निकले। हालेलुया। आज प्रभु आपसे एक ही बात कहता है। प्रभु कहता है, देयर इज अ लाइफ अंडर द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। अगर आज आपको जिंदगी चाहिए, अगर आज आपको बहुतायत की जिंदगी चाहिए, क्योंकि जीसस ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा, और वो हमें बहुतायत, अ लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस देने के लिए ही वो मेरे और आपके लिए संसार में आया। सो देयर इज ओनली, सिर्फ अगर कहीं जिंदगी है तो वो यीशु मसीह के लहू के नीचे है। ये लोग जब मिस्र से निकले, कोई इनमें बीमार नहीं था। बाइबल बताती है साम 105 में, ये सब बड़े हष्पुष्ट निकले। अगर कोई बीमार होगा भी तो द ब्लड ऑफ लैम्ब के द्वारा ठीक होकर निकला। सो द ब्लड ऑफ जीसस इज मोर पावरफुल देन द ब्लड ऑफ लैम्ब। उस लैम्ब के लहू से बढ़कर यीशु मसीह का लहू है, जो आपको चंगा करता है, आपको नया करता है और आपकी पर्सनालिटी को बदल सकता है। हालेलुया। देन यीशु मसीह के लहू के अंदर है पीस, मेल मिलाप। अगर आज आपको लगता है कि मैं परमेश्वर से कहीं दूर हो गया हूं, मेरा जीवन भटक चुका है, अब मैं प्रभु के पास कैसे जाऊं, मैं अपना मुंह परमेश्वर को कैसे दिखाऊं, तो बाइबल हमें बताती है, कोलोसियंस चैप्टर 1 और 19 में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से
अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका मेल और मुलाकात पिता के साथ हुई है। हम सब भटके हुए थे, हम सब ने अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जैसे कॉलोसियंस चैप्टर 1 और 19 में हमने पढ़ा कि उसी के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप, हमारी शांति, हमारा रिकंसिलिएशन पिता के साथ हुआ है। हालेलुया। एंड इन द लास्ट, सबसे सबसे लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या कर सकते हैं? वी कैन ईट एट द टेबल ऑफ किंग्स। हालेलुया। हम राजाओं की टेबल के ऊपर बैठ के खाते हैं। हालेलुया। आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? द ब्लड ऑफ जीसस हमें राजाओं की टेबल पर कैसे बिठा के खिला सकता है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 1 सैमुअल की किताब, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 20 एंड वर्स 12। वहां लिखा है कि दाऊद ने और जोनातन ने एक वाचा बांधी, और इस वाचा के अंदर उसने कहा, दाऊद से कहा जोनातन ने कि तू मेरा मित्र है, और जब तू राजा बन के इज़राइल का आए तो तू मेरे परिवार की सुधि लेना, उनको नाश ना करना। उन दोनों के बीच में एक वाचा बंधी। और जब हम आगे पढ़ते हैं 2 शैमुएल चैप्टर 9 1 और उसके ऑनवर्ड्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे जब किंग बना, डेविड जब राजा बना, तो उसके राजा बनने के बाद उसका पहला क्वेश्चन था, क्या कोई है शाऊल के फैमिली में जिसके ऊपर मैं अपनी काइंडनेस को दिखा सकूं, अपनी दया को दिखा सकूं? और बाइबल बताती है, जब आप इसको आगे पढ़ेंगे चैप्टर 9 को, तो डेविड ने मपीबोशेत नाम के जोनातन के बेटे को राजाओं की टेबल पर बैठने का अधिकार दिया। मपीबोशेत एक वो व्यक्ति था, एक वो लड़का था जो अपाहिज था, जो अपनी पहचान खो चुका था, अपनी पर्सनैलिटी खो चुका था, माँ बाप खो चुका था, अपना राजवंश खो चुका था, सब कुछ खो चुका था, यहां तक कि उसके पास अपने खुद के पैर भी नहीं थे। लेकिन एक प्रॉमिस, एक वाचा जो जोनातन ने दाऊद के साथ बांधी थी कि मेरे जाने के बाद, मेरे पिता की मृत्यु के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे घराने पे दया का हाथ रखना। इस वाचा के द्वारा राजा दाऊद ने मपीबोशेत को राजाओं की टेबल पर बैठने का और खाने का राजकुमारों के समान अधिकार दिया। हालेलुया। जब दो व्यक्तियों की वाचा एक मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसकी जिंदगी को बदल सकती है, उसकी डेस्टिनी को बदल सकती है, हाउ मच इज द ब्लड ऑफ जीसस कैन चेंज योर डेस्टिनी। कितना ज्यादा यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, आपके टैग्स को उतार सकता है। दैट इज ओनली इन द ब्लड ऑफ जीसस। वो वाचा जो प्रभु यीशु मसीह ने बांधी, उस वाचा के द्वारा उसने आपको राजाओं की टेबल पर बैठने का अधिकार दिया, पिता की टेबल पे बैठने का अधिकार दिया। हालेलुया। एंड इन द लास्ट, जो सबसे आखिरी है, वो है हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा ओवरकमर्स हैं। ये संसार आज भी ओवरकम बनने की कोशिश कर रहा है। उनके पास तरह तरह के तरीके हैं कि हाउ कैन दे बिकम ओवरकमर। वो अपनी स्ट्रेटजी का सहारा लेते हैं, अपनी युक्तियों का सहारा लेते हैं, अपनी एजुकेशन का सहारा लेते हैं, कैसे भी करके ओवरकम करना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जब आप रेवलेशन और उसका 12 और उसका 11 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचनों के कारण वो उस पर जयवंत होने पाए। हालेलुया। मेमने के लहू के कारण वो उस पर जयवंत होने पाए। आज आपके पास द ब्लड ऑफ लैम्ब, यीशु मसीह का लहू आपको ओवरकमर बनाता है। याद रखिए, आप अपनी हर परिस्थिति के ऊपर यीशु मसीह के लहू के द्वारा जयवंत होते चले जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, वी हैव ओवरकम देम ऑल बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन सब पर जय पाई है। हालेलुया। ये सब है और बहुत कुछ है जो आपको यीशु मसीह के ब्लड के रेवलेशन के नीचे मिलेगा। ये तो वो है जो मैंने पढ़ा और सीखा और समझा, वो मुझे आपको बताना
मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप भी, जो बहुत सारे लोग अभी द ब्लड ऑफ जीसस को बहुत कैजुअल लेते हैं, आप जान पाओ देयर इज अ पावर, देयर इज अ लाइफ, देयर इज अ साल्वेशन, देयर इज अ हीलिंग, देयर इज एक्सेस टू द किंग्स ऑफ टेबल। हर चीज का एक हर चीज का एक मिक्सचर, हर चीज का एक हर चीज का एक क्या बोलेंगे, हर चीज का एक रखाव इस ब्लड के नीचे है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का लहू आपकी लाइफ को बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कोई और चीज नहीं है जो आपकी लाइफ को बदल सके, कोई और चीज नहीं है जो आपकी परिस्थितियों को बदल सके, सिर्फ यीशु मसीह का लहू, जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया। और वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो शायद जीसस के बारे में इतना नहीं जानते, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहूंगी, यीशु मसीह